नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक बस कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग को लेकर किया बड़ा ऐलान। अब स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी होंगे स्थायी। बिहार में संविदा पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए काफी अच्छी खबर है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को अब स्थायी करने का फैसला ले लिया है और साथ ही घोषणा करते हुए कह दिया है कि बहुत ही जल्द अब पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लागू किया जाएगा। और इधर वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली को लेकर भी ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगले 9 महीनों के अंदर ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बड़े पैमानों पर नर्सों की बहाली होने वाली है। 20,200 नर्स की नियुक्ति अगले 9 महीनों के भीतर ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जाएगा, जिसमें 10,505 नर्सों की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग की ओर से होगा, जबकि 8,853 नर्सों की नियुक्ति संविदा के आधार पर नेशनल हेल्थ मिशन कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। और वहीं इसके साथ ही जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि आने वाले विधानमंडल सत्र में एनएचएम के कर्मियों को भी नियमितीकरण के लिए सिफारिश करेंगे। बिहार में शहरों के बाद अब गांवों में भी लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, होगी निगरानी और कटेंगे ऑटोमेटिक चालान। बिहार में अब शहरी इलाकों में ही नहीं बल्कि अब गांव में भी ग्रामीण इलाकों के चौराहों पर भी अब ऑटोमेटिक चालान कटेंगे। परिवहन विभाग ने तय किया है कि अप्रैल से कैमरे लगाने का काम शुरू हो जाएगा और वहीं 31 मार्च तक 26 जिलों के सभी 17 प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से सक्रिय भी हो जाएंगे, लगा दिए जाएंगे। और इस फैसले से ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराने और साथ ही अपराध पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। साथ ही आपको बता दें कि परिवहन विभाग के मुताबिक अप्रैल से 26 जिलों में ट्रैफिक उल्लंघन पर सीधे अब ऑनलाइन चालान कटेंगे। गांव में भी चालान कटेगा और इन जिलों में मधेपुरा, सुपौल, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, समस्तीपुर, मधुबनी, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बांका, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बक्सर, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, खगड़िया और मोतिहारी शामिल है। इन जिलों के अंदर जितने भी गांव हैं सभी में अब सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने वाले हैं। दिल्ली भगदड़ में बिहार के 9 लोगों की हुई मौत, 3 बच्चों की गई जान। जी हां, देखिए दिल्ली भगदड़ से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मरने वाले 18 लोगों में 9 बिहार के बताए जा रहे हैं। बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले 9 लोगों की मौत की सूचना है, जिनमें से 3 बच्चे भी शामिल हैं। घटना शनिवार की रात की है। नई दिल्ली जंक्शन पर ट्रेन पकड़ने के दौरान यात्रियों के बीच में भगदड़ मच गई और जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है। और मरने वाले लोगों में बिहार के देखिए समस्तीपुर जिले के 3 लोग हैं। तीनों एक ही परिवार के थे। और इधर समस्तीपुर की रहने वाली मृतक की बेटी ने यह दर्द सुनाया है। उन्होंने बताया कि रात 1 बजे फोन आया कि 3 लोग डेथ कर गए हैं। मेरी मां, पिता और बहन की बेटी तीनों की मौत हो गई। साथ ही नई दिल्ली स्टेशन भगदड़ में 12 साल के नीरज की भी दर्दनाक मौत हो गई है। वो 3 महीने बाद अपने घर वैशाली आ रहा था। दिल्ली रेलवे स्टेशन में हुए भगदड़ में हुई मौतों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरे हुए बिहार के लोगों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही घायलों को भी 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका ऐलान किया है। वहीं रेलवे की ओर से भी मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। देखिए आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मची भगदड़ में 18 लोगों की दर्दनाक मौत की बात बताई जा रही है। इस हादसे में मरने वाले लोगों में बिहार के भी 9 लोग शामिल हैं और वहीं अभी भी कई लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है और मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर दुख जताया और इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवार वालों को घायलों के लिए भी मुआवजा का ऐलान कर दिया है। लालू यादव ने महाकुंभ को लेकर दिया विवादित बयान। कहा कोई मतलब नहीं, फालतू है कुंभ।
जी हां, दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में प्रयागराज महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई थी और इस हादसे में अभी तक 18 लोगों की मौत होने की बात बताई जा रही है। तो हादसे के बाद पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इस पर दुख जताया, साथ ही घटना के लिए रेलवे को जिम्मेदार बताया है और साथ ही उन्होंने कुंभ को लेकर विवादित बयान भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि कुंभ का कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। इसके साथ ही लालू यादव ने कहा कि रेलवे की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है और इसकी जिम्मेदारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। तो लालू प्रसाद यादव के इस बयान से पूरे बिहार में और साथ ही सियासत में घमासान मच गया है और बीजेपी के साथ ही कई नेताओं ने लालू प्रसाद यादव पर पलटवार भी किया है। तेजस्वी यादव ने महाकुंभ की व्यवस्था पर उठाया सवाल, कहा महाकुंभ में हजारों मौतों का जिम्मेदार कौन है, गरीबों की जान जा रही है। जी हां, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में मौतों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ को लेकर सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था चौपट है, कोई व्यवस्था सरकार की ओर से ठीक ढंग से नहीं कराई जा रही है। दुख सिर्फ इस बात का है कि महाकुंभ में लगातार गरीबों की मौत हो रही है और स्टेशन से लेकर घाट तक हजारों लोगों की मौत अब तक हो गई है। पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। सरकार सिर्फ अपने पीआर में लगी हुई है, वीवीआईपी के लिए ही सिर्फ अच्छा इंतजाम है, बाकी आम श्रद्धालुओं के लिए कोई भी इंतजाम सरकार की ओर से नहीं किए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश के प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का हुआ भारी विरोध, छात्रों ने दिखाया काला झंडा तो पुलिस वालों ने कर दी पिटाई। बड़ी खबर भोजपुर से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भारी विरोध हुआ। प्रगति यात्रा के दौरान जगदीशपुर में छात्र संगठनों ने मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाकर उनका विरोध किया। दरअसल प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भोजपुर पहुंचे थे और यहां यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आरा से सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे थे। जहां भोजपुर में उन्होंने विभिन्न योजनाओं की सौगात जिले के लोगों को दी और उसके बाद जैसे ही वो जगदीशपुर की सियोरुआ पहुंचे, वहां पहले से मौजूद आयशा और साथ ही RYA के छात्रों ने मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया और छात्र अपनी 13 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को देना चाहते थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का समय नहीं दिया गया, जिसके बाद छात्र आक्रोशित हो गए और उन्होंने मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाया। साथ ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने छात्रों को रोकने के लिए बल प्रयोग भी किया और उनकी पिटाई भी कर दी। इस दौरान पुलिस ने दर्जन भर छात्रों को गिरफ्तार किया है और पुलिस की पिटाई से घायल छात्रों को अब आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली में भगदड़ के बाद बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों पर हुआ हाई अलर्ट, प्लेटफॉर्म बदलने पर रोक लगाई गई। जी हां, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ और मौत की घटना ने सभी को चकित कर दिया है और अब इसे देखते हुए बिहार के सभी रेलवे स्टेशनों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। वहीं एडीजी रेलवे को इसकी निरंतर मॉनिटरिंग का निर्देश दिया गया है और सीसीटीवी कैमरे से लगातार निगरानी रखी जा रही है। सभी स्थिति पर नजर बनाए रखने के लिए भी कहा गया है। वहीं डीजीपी ने इसे लेकर निर्देश दिया है और आपको बता दें कि प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में जाने के लिए ही लोगों की भारी भीड़ विभिन्न स्टेशनों पर जुट रही है और अभी हालत यह है कि प्रयागराज जाने वाली महाकुंभ स्पेशल के साथ सभी अन्य ट्रेनों में लोगों की खचाखच भीड़ जा रही है। जिन लोगों का ट्रेनों में पहले से रिजर्वेशन है वो लोग स्टेशन पर ही छूट जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन के अंदर बैठे लोग ट्रेन का दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं, जिसके बाद तोड़ फोड़ की भी बात सामने आ रही है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में हुआ बड़ा फर्जीवाड़ा, 12 नर्सों की नियुक्ति निकली फर्जी, 4 साल से कर रही थी नौकरी। जी हां, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां फर्जी नियुक्ति पत्र के आधार पर पिछले 4 साल से 12 जीएनएम काम कर रही थी, ग्रेजुएट नर्स, मिडवाइफ काम कर रही थी। ये सभी गोपालगंज के सदर अस्पताल में ए ग्रेड नर्स के पद पर तैनात थी। यानी इन नर्सों की जो नियुक्ति हुई थी ये बिल्कुल ही फर्जी तरीके से हुई थी। हालांकि इनमें से एक कर्मी की सेवा अवधि के दौरान ही मौत हो गई और इस घोटाले का खुलासा तब हुआ जब स्वास्थ्य विभाग पटना को इस संदिग्ध नियुक्ति की
शिकायत मिली। जांच में पता चला कि जिस नियुक्ति पत्र के आधार पर इन सभी नर्सों की बहाली हुई थी वह पूरी तरह से फर्जी था। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि 15 मार्च 2021 को स्वास्थ्य विभाग पटना के फर्जी पत्रांक 313 के आधार पर इन 12 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति कर ली गई थी और 3 सालों तक यह मामला किसी के संज्ञान में भी नहीं आया। इतना ही नहीं, उनकी सेवा की पुष्टि भी कर दी गई और यह दर्शाता है कि स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार कितने गहरे तक फैला हुआ है। और अब देखिए, गोपालगंज सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार ने स्थानीय थाने में इन 11 स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ अब प्राथमिकी दर्ज कराई है। और वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने बताया है कि सभी 11 आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की आगे की कार्यवाही जांच चल रही है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर। जनरल टिकट के लिए अब नहीं करना होगा धक्का मुक्की, बस करना होगा एक काम, आसानी से मिलेगा टिकट। जी हां, देश भर के रेल यात्रियों को अब सामान्य यात्रा के लिए अब टिकट लेने में अधिक समस्या का सामना नहीं करना होगा, बल्कि अब घर बैठे ही वो अपना जनरल टिकट भी कटवा सकते हैं और अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। दरअसल रेलवे ने जनरल टिकट प्राप्त करने की प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना दिया है। अब यात्री QR कोड स्कैन करके कुछ ही सेकंड में जनरल टिकट को ले सकते हैं। इसको लेकर रेलवे स्टेशन पर ही QR कोड लगाए गए हैं और जिन्हें मोबाइल से स्कैन करने पर यात्री सीधे टिकट बुक कर सकते हैं। और इन नई सुविधा को स्टेशनों पर भीड़ कम करने और यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए ही शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश ने बिहार वालों को दी बड़ी सौगात। 17,000 करोड़ से बनेंगी 11,251 सड़कें। जी हां, बिहार के सभी जिलों के ग्रामीण सड़कों की सूरत अब बदलने वाली है। यानी कि गांव में जितनी भी सड़कें हैं 17,000 करोड़ रुपए से इन सड़कों को बनाया जाएगा। राशि से इन सड़कों का सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन किया जाएगा। यानी रिपेयरिंग तो होगी है और साथ ही नई सड़कें भी बनने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ग्रामीण सड़कों के उन्नयन की योजना स्वीकृति की गई है और बैठक में टोटल 51 प्रस्ताव पारित किए गए हैं और सभी जिलों को मिलाकर योजना के दायरे में टोटल सड़कें 11,251 हैं। इन सड़कों के लिए टोटल 17,266 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में PM किसान की 19वीं किस्त को करेंगे जारी। भागलपुर से किसानों को देंगे 20,000 करोड़ की सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को PM किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को जारी करेंगे। इस दौरान योजना के तहत देश भर के किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी और PM मोदी बिहार के भागलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में ये सौगात देंगे। वहीं सूत्रों के अनुसार PM किसान के तहत देश भर में 20,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेजे जाते हैं। इनमें से बिहार के किसानों को 1,600 से 1,800 करोड़ रुपए मिलते हैं। बिहार चुनाव को लेकर एक्टिव हो गई कांग्रेस। राहुल गांधी के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा बक्सर दौरा। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अब एक्टिव नजर आ रही है। देखिए, पहले तो इधर राहुल गांधी 20 से 25 दिनों के भीतर 2 बार पटना के दौरा कर चुके हैं और अब बताया जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आने वाली 22 फरवरी को एक दिन के बिहार दौरे पर आ सकते हैं। और पार्टी नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार वे बक्सर में पार्टी की ओर से आयोजित जय बापू जय भीम जय संविधान कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार में भभुआ के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। PM आवास योजना के तहत 20,922 लोगों को मिलेगा खुद का घर। बिहार के भभुआ में PM आवास योजना के तहत सर्वे किया जा रहा है और अब तक 20,922 लोगों का सर्वे किया जा चुका है, जिसमें स्वतः सर्वे 1,057 सर्वेयर के माध्यम से 19,865 लोगों का सर्वे किया गया है। और MIS पदाधिकारी सुधीर कुमार पांडे ने बताया है कि आवास के लिए महिला पुरुष का चयन पात्र के आधार पर हो रहा है। मछली पालकों के लिए बड़ी खुशखबरी। सरकार दे रही है 90% सब्सिडी।
जी हम बिहार में गोपालगंज जिले के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गोपालगंज जिले में नीली क्रांति को सफल बनाने के लिए मत्स्य विभाग ने नई पहल की है और अब मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन के लिए नए तालाब खुदवाने वाले किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा। यानी कि सरकार ही आधा पैसा देगी। एक किसान को 2 हेक्टेयर में नया तालाब खुदवाने के लिए मत्स्य विभाग 7 लाख रुपए तक अनुदान देगा। और देखिए, नया तालाब खुदवाने वाले एसटी एससी वर्ग के लोग किसानों को तो 70% अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही चयनित किसानों को मत्स्य पालन का ट्रेनिंग देने के लिए बिहार में विभाग बाहर भी भेजेगी। और देखिए, लीज की जमीन पर भी तालाब का निर्माण हो सकेगा। नई योजना के तहत अति पिछड़े वर्ग के लोगों को तालाब खुदवाने पर 90% तक अनुदान दिया जाएगा, यानी कि बहुत ही कम खर्चा आएगा। पिछड़े वर्ग के वैसे लोग जिनके पास जमीन भी नहीं है, वे जमीन लीज पर लेकर भी तालाब का निर्माण करवा सकते हैं। इसके लिए जमीन का कम से कम 9 साल का एग्रीमेंट जरूरी होगा। तो इसके लिए देखिए, योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना होगा। किसानों को जिला मत्स्य पालन विभाग को आवेदन देना होगा और आवेदन मिलने के बाद विभागीय पदाधिकारी मौके पर जाकर जमीन के रकबा की जांच करें और अगर सब कुछ सही रहा तो आवेदन को चयनित करके अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश के गढ़ से तेजस्वी करेंगे 2025 के सियासी रण की आगाज। 19 फरवरी को जाएंगे नालंदा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम 21 फरवरी को संपन्न होने वाला है और राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने इसकी जानकारी दी है। इस कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी 10वें चरण के अंतर्गत तेजस्वी यादव 3 दिन के भीतर 6 सांगठनिक जिलों का दौरा करेंगे। यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश के गृह जिला नालंदा से वो करने वाले हैं। और शेड्यूल की बात करें तो देखिए, 19 फरवरी को तेजस्वी यादव नालंदा और बिहार शरीफ की यात्रा करेंगे। 20 फरवरी को तेजस्वी यादव नवादा की यात्रा करेंगे और 21 फरवरी को पटना ग्रामीण, पटना महानगर और बाढ़ संगठन जिला के लिए तेजस्वी यादव का कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। इन जिलों में जाते ही वहां सक्रिय पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से वो संवाद करके सांगठनिक और चुनावी रणनीति भी बनाएंगे।